हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। देखिए, आप में से जितने भी स्टूडेंट ने ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती होगी कि जिस जोन से आपने अप्लाई किया है क्या वो जोन आपका सेफ रहने वाला है, यानी कि वहाँ का जो कट ऑफ है वो कितना हाई रहने वाला है या फिर कितना लो रहने वाला है। वैसे तो देखिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको जो है यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे। सभी का सोचने का तरीका अलग होता है, सभी जो है अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कट ऑफ बताते हैं। लेकिन पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स के आधार पर बताने वाला हूं कि 5 ऐसे जोन कौन से हैं जो बहुत ही ज्यादा सेफ रहने वाले हैं। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी जोन की जो कट ऑफ होती है वो डिसाइड होती है 5 फैक्टर से। पहला जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि उस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। दूसरा जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि उन वैकेंसी पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तीसरा यहां पर फैक्टर होता है अटेंडेंस परसेंटेज। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है किसी भी जोन की कट ऑफ को बनाने के लिए वो आपका अटेंडेंस परसेंटेज ही होता है, क्योंकि देखिए कितने स्टूडेंट ने वहां पर एग्जाम दिया है, इसी से आपका डिसाइड होता है कट ऑफ। अगर कम स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो वहां पर कट ऑफ लो रह सकता है, अगर ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ हाई रह सकता है। लेकिन सिर्फ अटेंडेंस परसेंटेज के आधार पर भी हम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। यहां पर कैंडिडेट्स की क्वालिटी भी मैटर करती है। मान लीजिए किसी जोन में कम स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, लेकिन वहां पर जो कैंडिडेट थे उनकी क्वालिटी बहुत ही हाई थी, यानी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आपका कट ऑफ हाई रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स की क्वालिटी होती है इस पर भी डिपेंड करता है कि वहां का कट ऑफ कितना रहेगा। और लास्ट यहां पर होता है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, आपकी शिफ्ट में आपके जोन में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ वहां का कितना रहेगा। तो टोटल 5 फैक्टर के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। अब देखिए, हमारे पास ये नीचे की जितने भी 3 फैक्टर हैं इसका डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। ना हमें ये पता है कि कितने स्टूडेंट जो है किसी पर्टिकुलर जोन में एग्जाम अटेंड करने वाले हैं, ना ही हमें कैंडिडेट्स की क्वालिटी के बारे में पता होता है, और ना ही हमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता होता है कि कितने मार्क्स आपकी शिफ्ट में बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर हम लोग पर सीट कॉम्पिटिशन लेवल निकाल सकते हैं, जिससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि जिस जोन में हमने अप्लाई किया है वो कितना सेफ जोन है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 ऐसे जोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो इस बार सेफ रहने वाला है। और यहां पर देखिए, इन जोन को सेफ कहने का जो मेरा आधार है वो पर सीट कंपटीशन लेवल है, प्लस प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो है। देखिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इस जोन में जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है वो किस तरह के रहने वाले हैं। हालांकि एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम से पहले जो कट ऑफ बनाया जाता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो वेरी कर सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं होता है। फिर भी मैं 5 ऐसे जोन आपको बताने वाला हूं जो यहां पर सेफ रह सकते हैं। सबसे पहला जो जोन है मुंबई वेस्टर्न रेलवे है। देखिए, मुंबई वेस्टर्न रेलवे जो है ये पिछली बार अहमदाबाद करके यहाँ पर वैकेंसी आई थी। इस बार जो वैकेंसी है वो 10,734 है। 9.2 लाख यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भरे गए हैं। और पर सीट कंपटीशन लेवल जो इस बार सबसे कम है वो आपका मुंबई वेस्टर्न रेलवे में ही है। मात्र 86 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन लेवल है। अगर बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, देखिए हालांकि प्रीवियस ईयर में जो इसका पर सीट कंपटीशन लेवल था वो थोड़ा सा हाई था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कट ऑफ था वो आपको मॉडरेट ही रहा था। यूआर का यहाँ पर कट ऑफ 71 था और मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 57 रहा था एसटी कैटेगरी का। तो इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो मुंबई वेस्टर्न रेलवे है वो इस बार सेफ जोन में रहने वाला है। दूसरा यहाँ पर जोन है हुबली जोन, जिसको साउथ वेस्टर्न रेलवे बोला जाता है। पिछली बार यहाँ पर जो है बेंगलोर करके वैकेंसी आई थी। इस बार जो वैकेंसी है 7,167 वैकेंसी है। 6.2 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही कम है, 87 कैंडिडेट का पर सीट कॉम्पिटिशन लेवल है। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए पिछली बार जो यहाँ पर कट ऑफ रहा था वो यूआर कैटेगरी का 62 था और सबसे कम कट ऑफ एसटी कैटेगरी का 48 था। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने हुबली जोन से अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लो था, पर सीट कंपटीशन लेवल है वो भी बहुत ज्यादा लो है। तो दोनों पॉइंट्स के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हुबली जोन है वो बिल्कुल आपका सेफ जोन में रहने वाला है। तीसरा यहाँ पर जोन बात करते हैं चेन्नई, जिसको साउदर्न रेलवे बोला जाता है। इस बार जो वैकेंसी है 9,580 के करीब यहाँ पर वैकेंसी है। अगर बात करते हैं कि कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं तो 8.3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन लेवल निकल कर आता है 87। सिर्फ 87 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन लेवल है। पिछली बार की कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ यहाँ पर मॉडरेट रहा था, यानी कि यूआर कैटेगरी का 71 था और सबसे कम यहाँ पर 55 रहा था एसटी कैटेगरी का। तो इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका चेन्नई जोन है ये भी इस बार सेफ जोन में रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे की। तो देखिए, मुंबई सेंट्रल रेलवे में जो है इस बार वैकेंसी है 9,345 फॉर्म भरे गए हैं। 8.4 लाख 90 स्टूडेंट का पर सीट कंपटीशन लेवल है। और पिछली बार का कट ऑफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर यूआर का कट ऑफ रहा था 67 और आपका जो एसटी का कट ऑफ था वो 52 रहा था। तो दोनों ही पॉइंट्स के आधार पर आप कह सकते हैं कि मुंबई सेंट्रल रेलवे यहाँ पर 100% आपका सेफ जोन में रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो रांची जोन करके आई थी और यहाँ पर देखिए जो इस बार सीट्स हैं वो 4,914 है। टोटल यहाँ पर 4.6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन लेवल 94 स्टूडेंट का है। पिछली बार की कट ऑफ की बात करते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर हाई रहा था, 76 कट ऑफ था यूआर का और 58 कट ऑफ था यहाँ पर एसटी कैटेगरी का। लेकिन ये भी आपका सेफ जोन में आता है
क्योंकि पर सीट कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही कम है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ये कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीईटी के लिए कट ऑफ था, यानी कि इस कट ऑफ पर आपको पीईटी के लिए बुलाया गया था। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पीईटी है उसके बाद आपका दोबारा से कट ऑफ बनता है और 2 से 5 नंबर के बीच में आपके मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं, जो फाइनल कट ऑफ आपका डीवी के लिए बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें टॉप 5 सेफ जोन की, तो ये 5 जोन जो है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। अगर आपने इनमें से किसी जोन से अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आप एक सेफ जोन में है। मैं आपको फिर से बता दूं, नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बनता है, ये सिर्फ एक आइडिया होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी लॉजिकल बातें बताई हैं, सारी फैक्चुअल बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कट ऑफ का वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं एक एनालिसिस इस पर भी कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।